नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के हिंदू संगठन ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर रखी मदरसों व मस्जिदों पर प्रतिबंध लगाने की मांग। बुधवार की रात्रि मुजफ्फरनगर में विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल ने चौधरी नरेश टिकैत के नेतृत्व में डीएम व एसएसपी से मुलाकात रखी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को निष्पक्ष कराने की मांग। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जानसर क्षेत्र के दाहोड़ गांव निवासी दलित युवक को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन को सौंपा प्रार्थना पत्र। गुरुवार को जनपद में सपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया श्री अखिलेश यादव का 48वां जन्म दिवस। गुरुवार को गांधी कॉलोनी निवासी समाजसेवी ने क्षेत्र की सड़कें बनवाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने शुरू किया अनशन। बिजनौर जनपद के गांव हुकूमतपुर में महिला ग्राम प्रधान को जहरीला पदार्थ खिलाकर उतारा गया मौत के घाट। इटावा जनपद के गांव चकुआ खुर्द में किसान की गला रेत कर हुई हत्या। बिजनौर जनपद के किरतपुर क्षेत्र में 2 युवकों ने विधवा से रेप का वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर के देवबंद में सपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया श्री अखिलेश यादव का जन्म दिवस। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपने तहसील परिसर स्थित नवनिर्मित कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य प्रदेश व जनपद में बढ़ती धर्मांतरण की घटनाओं पर रोष जताते हुए इन घटनाओं में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग सरकार से करना था। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि इन घटनाओं पर लगाम लगाने हेतु मस्जिदों व मदरसों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के अलावा विदेशी फंडिंग पर भी रोक लगानी होगी। पदाधिकारियों का कहना था कि पिछले 1 माह में मुजफ्फरनगर जनपद में ही इस प्रकार की 8 घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि प्रदेश के मुखिया इस प्रकार के मामलों में कड़ा रुख अपनाते हैं, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी इन मामलों में दोषियों को सहयोग कर रहे हैं। अतः इस प्रकार के अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने बताया। आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा इस प्रदेश कार्यालय पर लव जिहादियों और धर्मांतरण कराने वाले मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्योंकि इस देश में जितने मदरसे चल रहे हैं और जितने मस्जिद है वे केवल आतंकवादी और लव जिहादी पैदा करती हैं। तो हिंदू महासभा मांग करती हैं कि इन लव जिहादियों और क्या कहते हैं आतंकवादियों को अगर बंद करना है, बिल्कुल से समाप्त करना है, तो मस्जिदों और मदरसों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना होगा। इसके अलावा जो चंदा विदेशों से लव जिहादियों के लिए आता है उस पर भी रोक लगानी होगी। जब ही ये मौलवी जो एक तरह से आतंकवादी की शिक्षा मस्जिदों में और मदरसों में देते हैं वो समाप्त की जा सकती है। पिछले 1 माह से पूरे देश में धर्मांतरण की मानो बाढ़ से आ गई है और इसका केंद्र रहा है मुजफ्फरनगर जिले में पिछले 1 माह से 8 ऐसे मामले हैं जिनमें सीधे धर्मांतरण इन मौलवियों से जुड़ा हुआ है। फर्जी निकाहनामे तैयार किए जा रहे हैं, तो ऐसे मौलवियों के खिलाफ सरकार अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही। इसका क्या कारण है तो सरकार ही बता सकती है, जबकि पुलिस के कप्तान इसको बहुत लेकर सख्त है, हमारे प्रदेश के मुख्यालय इसको लेकर बहुत सख्त हैं, लेकिन फिर भी उनके जो चमचे हैं लव जिहादियों के कुछ प्रशासनिक अधिकारी वे इस धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। बुधवार की रात मुजफ्फरनगर में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत संयुक्त विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल के साथ डीएम व एसएसपी से मुलाकात करने हेतु उनके आवास पर पहुंचे। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव के दौरान जनपद के जिला पंचायत व बीडीसी सदस्यों को डराने व उन पर अनावश्यक दबाव बनाने का मुद्दा उठाया व इस चुनाव की निष्पक्षता पर भी संदेह जाहिर किया। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि सत्ता पक्ष जिला पंचायत व बीडीसी सदस्यों पर दबाव बनाकर व डराकर उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है। अतः यह प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन से मांग करता है कि प्रशासन अपने नैतिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए इस चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए, भले ही इसमें कोई भी पक्ष जीते अथवा हारे। इस मामले में डीएम व एसएसपी ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया जाएगा। इसके अलावा भाकियू अध्यक्ष द्वारा जनपद में यूरिया की किल्लत की समस्या भी जिलाधिकारी के समक्ष रखी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा इस मामले में प्रमुख सचिव से बात कर इस समस्या के समाधान का आश्वासन श्री टिकैत को दिया गया है।
वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा व किसानों के बीच हुई झड़प को लेकर श्री टिकैत का कहना था कि कुछ गलतफहमियों के चलते यह झड़प हुई। वाल्मीकि समाज के नेता थे अमित वाल्मीकि, जो प्रदेश मंत्री बने हैं, वो अपने क्षेत्र में जा रहे थे। वाल्मीकि समाज के लोगों ने वहाँ उनका स्वागत समारोह किया था, जिसपे इस तरह की हंगामा हुआ है। वहाँ तो कोई रास्ता नहीं, वहाँ को तो ऐसा वाल्मीकि समाज तो हमारे साथ है, ऐसा हम उनका विरोध थोड़ा ही कर रहे हैं। पता नहीं वे रास्ता भटक गए वहाँ से या क्या होया, इस तरह तो वही लोगों को नहीं दिखा बजाना क्या हो रहा है, तो हमारे विरोध में ढोल बजा रहे, इस तरह की बात। हमारा क्या उद्देश्य है भाई, वाल्मीकि समाज ऐसा ठीक है, अच्छा समाज है, और हम भाजपा तो इतने खिलाफ नहीं, हम तो इनकी जो नीति हो रही, भाजपा की नीति हो रही, गलत नीति हो रही, इनके खिलाफ है। हमारा कोई ऐसा भाजपा के झंडा लगा के भी चल रहे आ रहे, ऐसा हमारे भी जो भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के में है, उनके साथ हमारे भी संबंध है। कोई नहीं थोड़ा ये बात है, समय गाँव में तो निकलेंगे, हम गाँव में तो निकलेंगे, गांव में भी रह रहे, हम भी रह रहे, जगह जगह मुलाकात भी हो, संपर्क भी है, तो ये थोड़ा ये बात है। तो सरकार ने इतनी इस तरह की नीति वह कर दी, इतना भेदभाव करने की वह है। वहीं डीएम व एसएसपी से हुई वार्ता के विषय में जानकारी देते हुए विपक्ष के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री सत्येंद्र बालियान व भाकियू अध्यक्ष श्री नरेश टिकैत ने बताया। तो जोर जबरदस्ती कर ही रहा है प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी उठा कर पकड़ कर ले जाएं, पकड़ा दें, फर्जी मुकदमे लगा रहे जिला पंचायत सदस्यों को। एक आपकी सहयोगी समाजवादी पार्टी की सदस्य थी, उसका जो जाति प्रमाण पत्र इनवैलिड था, और अब उसका कल से वैलिड होगा, क्या उस पर भी मुकदमा लिखा था, दबाव बना और डरा धमका के अपने साथ ले गए। तो क्या लग रहा है ऐसी स्थिति में आप जीत पाओगे? ये तो सब सामने आने वाली बात है, पर गलत तो हो ही रहा, वो तो सब बात हो चुकी, हमारे बाबा जी बता चुके, धांधली तो चली रही। एक हारे हुए प्रत्याशी को जिता रहे और फिर उसे जो है जिला अध्यक्ष बना रहे, और इससे घटिया बात इस जिले में क्या हो सके, इससे घटिया तो कोई बात नहीं हो सकती। चौधरी साहब आज डीएम साहब से मिलने आए, आप क्या है मामला? तो मामला तो मुलाकात तो करूँ जा, एक तो चुनाव आ रहे, 3 तारीख में चुनाव है जिला पंचायत की, हमने भी अपना कैंडिडेट ठा रखा सत्येंद्र बालियान। तो कुछ शिकायत मिल रही भाई ने, जो जिला पंचायत सदस्य है इनके साथ में जबरदस्ती हो रही जी। तो जिले के डीएम साहब और कप्तान साहब इस जिले का अधिकारी है, जिम्मेदार है, तो इन्हें हमने यही कहा भाई निष्पक्ष चुनाव हो, हम किसी की सिफारिश नहीं करते, पर चुनाव निष्पक्ष हो, बिल्कुल एक अच्छी हुआ रहे बातचीत, कम से कम हम तो सारे को ही कहे बातचीत, पर इस जिले की तो और एक अच्छी हुआ है जी। हमेशा हमने प्रशासन को सहयोग करा, तो इस बात में भी यही है भाई। चौधरी साहब आपको क्या लग रहा है, निष्पक्ष हो रहा चुनाव? नहीं, निष्पक्ष नहीं है, बीडीसी की भी यही हो रही, धरपकड़ हो रही जगह जगह, और किसी के वहाँ पुलिस जा रही, तो अच्छी नहीं है बात। चौधरी साहब, रात जो जरीन ने समर्थन दिया है संजीव बालियान जी को, क्या उसके अपेक्ष में आज ये मीटिंग की जा रही है डीएम साहब? दबाव है, खूब दबाव है आप लोगों पर। जरीन का जाति प्रमाण पत्र है, हमारे में तो कहीं का दबाव है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जानसठ क्षेत्र के गांव राठौड़ निवासी एक दलित युवक को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर कोमा में पड़े पीड़ित युवक के साथ कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा इस मामले में दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गुहार जिला प्रशासन से लगाई। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि लगभग 1 माह पूर्व पीड़ित युवक विशाल को मजदूरी के दौरान सिर में चोट लग गई थी तथा उसके ठेकेदार द्वारा इस मामले में विशाल की कोई मदद नहीं की गई। पीड़ित युवक विशाल तभी से कोमा में है तथा उसके गरीब परिजनों द्वारा गांव से चंदा मांगकर उसका इलाज कराया जा रहा है। इस संबंध में पीड़ित के परिजनों द्वारा जानसठ थाने में भी तहरीर दी गई थी, लेकिन 1 माह तक भी दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने पर पीड़ितों को उच्चाधिकारियों का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए आजाद समाज पार्टी के खतौली नगर अध्यक्ष मोहम्मद दानिश ने बताया। खतौली विधानसभा का एक छोटा सा गांव है राठौर, जिसमें विशाल नाम के एक 14-15 साल के बच्चे के साथ मजदूरी पे गया था। वहाँ पे कुछ हादसा हो गया और जो आरोपी हैं इस हादसे के, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ 1 महीना हो गया कार्रवाई किए हुए। उनके एक 308 का मुकदमा भी दर्ज है उनका, लेकिन पुलिस अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई। इसको हम पुलिस की नाकामी ना समझे तो क्या समझे? कौन लोग आरोपी, क्या पूरा मामला विस्तार से बताइए। इसमें ये लड़का मजदूरी का काम करता है और ये जिस ठेकेदार के पास गया था
ये आरोप ठेकेदार के पास जहाँ पर ये काम करता है वहाँ पे साथ कोई हादसा हुआ है। ये हमें भी नहीं पता कि हादसा किस तरीके से हुआ। ठेकेदार ने इसको उठाकर रात को सड़क पे फेंक दिया था। कुछ लोगों ने इसको फिर अस्पताल में भर्ती कराया। इतना ही हमें जानकारी है, बाकी तो जब बच्चा ठीक हो जाएगा वही बता पाएगा। कितने दिन पहले का मामला? लगभग 1 महीना करीब हो गया है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अभी आप एसपी देहात से मिले हैं तो क्या आश्वासन? एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें कार्रवाई आज से शुरू होगी और हम इसमें भी 2 दिन का समय देखेंगे। इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो आज़ाद समाज पार्टी सड़कों पर उतर के आंदोलन करेगी। गुरुवार को पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिवस बड़ी ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर में भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री अलीम सिद्दीकी के नेतृत्व में नगर के अहिल्याबाई चौक पर इकट्ठा होकर केक काटा तथा गुब्बारे उड़ाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री अखिलेश यादव का जन्मदिवस मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि इन गुब्बारों की भांति ही 2022 के विधानसभा चुनाव में अहंकारी भाजपा सरकार को भी उड़ा दिया जाएगा और प्रदेश में सपा सरकार का गठन कर अगले जन्मदिवस पर श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री पद का तोहफा दिया जाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री अलीम सिद्दीकी ने बताया, आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का 48वां जन्मदिन मुजफ्फरनगर महानगर कमेटी के तमाम जिम्मेदार हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा शहर के मुख्य चौराहे अहिल्याबाई चौक पर केक काटकर उनके 48वें जन्मदिन को मनाया गया है। लड्डू बांटने का कार्यक्रम है। उससे अलग भी हमने जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 351 सीटें जीतने का 2022 के चुनाव में लक्ष्य रखा है, तो 351 गुब्बारे उड़ाकर हमने आज इसे संकल्प दिवस के रूप में मनाने का काम किया है, जिसमें हमने समाजवादियों ने तय किया है कि जिस तरह आज हमने गुब्बारे लाल और हरे रंग के आसमान में उड़ाए हैं, इसी तरह प्रदेश से भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में नगर की गांधी कॉलोनी के निवासी समाज सेवी श्री सोमनाथ भाटिया कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा गांधी कॉलोनी क्षेत्र की टूटी सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ही अनशन पर बैठ गए। श्री भाटिया का कहना था कि गांधी कॉलोनी की गिनती नगर की पाश कॉलोनियों में होती है, परंतु इस क्षेत्र की सड़कें खस्ताहाल अवस्था में हैं और नगर पालिका इन सड़कों का निर्माण कराने हेतु कतई गंभीर नहीं है, जिस कारण आज वह इन सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जिलाधिकारी उनकी समस्या का समाधान कर सकती हैं। वह यदि आज जिलाधिकारी उनसे नहीं मिलती तो वह कल फिर आकर दोबारा अनशन करेंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सोमनाथ भाटिया ने बताया, मेरा मेन अनशन का मुद्दा जो है कि हमारी गांधी कॉलोनी की वार्ड 29 की गांधी वाटिका के बराबर ट्यूबवेल वाली सड़क पिछले 8 साल से नहीं बनी। ऊपर से शासन से इतनी दौलत आ रही है, इतना पैसा आ रहा है और ये जो चेयरमैन है ये भेदभाव नीति से काम कर रही है। मैंने 10 वार्डों में घूमा हूँ, अपना अग्रसेन विहार, लक्ष्मण विहार, नई मंडी, पटेल नगर, इधर आपके शिक्षक कॉलोनी, मगर गांधी कॉलोनी जो पाश कॉलोनी है, 70 साल पुरानी कॉलोनी है, बीजेपी कॉलोनी है, वहाँ की सड़कें बनाने में इसको पता नहीं क्या कष्ट हो रहा है। गांधी कॉलोनी की सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, इतने लोग परेशान हैं, रोज़ाना एक्सीडेंट दुर्घटनाएं वहाँ होती रहती हैं। दूसरा मैंने देखा पुलिस लाइन की जो सड़क है, मंदिर के बराबर में पार्क बना है, मैं उस दिन एसएसपी साहब से भी मिला हूँ, उन्होंने भी यही कहा है कि आप डीएम साहब को ही लिखित में दें, वही बनवा सकती है, हम नहीं बनवा सकते। वो सड़क इतनी टूटी हुई है, आप देखेंगे जो क्वार्टर में सड़क जाती है वो बहुत टूटी हुई है। इससे मेरा तो निवेदन ये है कि नगर हित में कि हाथों की शोभा ताली से होती है, रोटी की शोभा थाली से होती है और सुंदर शहर की शोभा सुंदर सड़कों से होती है। यहाँ की सड़कें इतनी ख़राब हैं जिसका कोई प्रशासन भी बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहा। बहुत तक चलेगा आपका? मेरा धरना ये है कि शाम तक मैं बैठूंगा, डीएम साहिबा नहीं आई तो कल फिर आ जाऊंगा, क्योंकि मंत्री जी का घर गया था, मंत्री जी लखनऊ गए हुए हैं। मुझे या तो उन पे विश्वास है और या डीएम साहिबा पे विश्वास है, क्योंकि बहुत अच्छी नेचर की हैं, सुनती हैं। अभी तक इंडिया में यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया सच के साथ और मैं हूँ आपके साथ नीलम शर्मा।
गुरुवार को बिजनौर जनपद के मंडावली थाना क्षेत्र में एक ग्राम प्रधान की जहर खिलाकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में मृतक महिला प्रधान के पति की ओर से 5 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है तथा पुलिस ने नामजद व्यक्तियों में से एक को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार विगत माह में हुए ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम हुकूमतपुर में शिक्षा देवी ग्राम प्रधान के पद पर निर्वाचित हुई थी। विगत 29 जून को शिक्षा देवी गांव में ही आयोजित एक शादी समारोह में गई थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी समारोह में खाना परोस रहे गांव के ही जयप्रकाश व चेतराम ने शिक्षा देवी से चुनावी रंजिश के चलते शिक्षा देवी के खाने में जहर मिला दिया। जहरीले भोजन के सेवन से शिक्षा देवी की हालत बिगड़ गई तथा परिजनों द्वारा शिक्षा देवी को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मरीज की हालत गंभीर होने के चलते चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया तथा इलाज के लिए मेरठ ले जाते समय शिक्षा देवी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। क्या हुआ है आपके साथ, बताइए। मेरी पत्नी के साथ जो है खाने में जहर दिया गया है। बिरादरी का खाना था, वो खाना खाने के लिए गई थी और मैं उसको जो है अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में उसका स्टमक वाश हुआ लेकिन वहाँ आराम नहीं मिला। फिर मैं बिजनौर आया। बिजनौर भी डॉक्टर बीबल साहब ने मेरठ के लिए रेफ़र कर दिया, रास्ते में दम तोड़ दिया। ठीक है, चुनावी रंजिश का मसला है। किससे चुनावी रंजिश थी आपकी? चुनावी रंजिश जो है मोनू पुत्र गामा, चेतराम पुत्र चंद्रपाल और मिथुन पुत्र गतराम। रिपोर्ट दर्ज करा दिया आपने? हाँ, रिपोर्ट में दर्ज। क्या चाहते हो आप? मैं इंसाफ चाहता हूँ और इन्हें जो है इस चीज़ का सबक मिलना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। जिसके बाद महिला के पति द्वारा गांव के ही 5 लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया। थाना मंडावली के हुकूमतपुर शेख गांव की नवनियुक्त प्रधान शिक्षा देवी एक फंक्शन में गई थी। अपनी ही सुजाती के पास में मढ़ा था। भोजन में ऐसा लगा कि कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। उनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल गई, मेरठ रेफर हुई। रास्ते में उनकी मृत्यु हुई। पंचायत रामा पोस्टमार्टम कार्रवाई किया गया। ये घटना 29 तारीख का है। उनके पति द्वारा एक तहरीर दिया गया है जिसमें 5 लोगों को नामित किया गया है। उसमें से एक को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। जिसके यहाँ फंक्शन था उनको नामित नहीं किया गया है बल्कि अन्य लोगों को किया गया है। दोनों एक ही समाज के हैं, एक ही समुदाय के हैं। क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में थाना प्रभारी द्वारा विवेचना गुण दोष के आधार पर किया जा रहा है। सुसंगत धाराओं में 302, 328, 120 भी आईपीसी में अभियोग पंजीकृत है। गुरुवार की सुबह इटावा जनपद के बसरेहर थाना क्षेत्र में स्थित गांव चकवा खुर्द में एक किसान का गला रेता हुआ शव उसके खेत से बरामद होने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। क्षेत्र में शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा मामले की छानबीन में जुट गई। इटावा जनपद में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वह स्थानीय पुलिस अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी इस पर लगाम लगाने में असफल साबित हो रही है। अब चाहे इसमें महिलाओं के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ से हमले की वारदात हो अथवा दिन दहाड़े महिला के गले से लाखों के जेवर लूट की वारदात। ताजा मामला जनपद के बसरेहर थाना क्षेत्र के गांव चकवा खुर्द का है, जहां बुधवार की रात अपने खेत पर सोने गए किसान की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर देने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। किसान का गला रेता हुआ शव गुरुवार की सुबह उसके खेत से बरामद हुआ। जिसका तो कुछ समझ में कोई बात ही नहीं, उनकी लड़ाई नहीं कभी किसी से होती, तो उनकी हत्या कर दी गई है। हत्या के क्या कारण रहा हो? क्या बताया सर? तो ये घर से कब निकले थे? घर से शाम को आए थे। आप लोगों ने कब जाना कि ये घटना हुई? हम तो अभी गोबर डाल के आए खेतन से, तो इधर गांव से भीड़ लगी थी, सब उधर खेत से सीधे इधर ही हम आए, तब ध्यान हमको। आपको देख के क्या लग रहा है? लग क्या रहा, उनका मर्डर किया गया। किसी के साथ? अब हमें तो किसी वैसा कह नहीं। कैसे मारा गया है? अब हम कैसे बता दें? तो किसान की हत्या की खबर पर एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह भी मौके पर पहुंचे तथा मामले के जल्द खुलासे का आश्वासन मृतक के परिजनों को दिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया। एक मसला सामने आया कि देखिए गाँव थाना
गौतम नाम के व्यक्ति जो 45 वर्षों पर खेत की रखवाली कर रहे थे, गला काट के उनकी हत्या कर दी गई। उनके भाई द्वारा तहरीर दी जा रही, जो भी तहरीर आएगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल डेड बॉडी भेज दी गई, मौके पर और आगे कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर जनपद में 2 युवकों द्वारा एक विधवा के साथ बलात्कार कर उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता द्वारा आरोपियों के विरुद्ध थाने में मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व बिजनौर जनपद के कीरतपुर थाना क्षेत्र में निवास करने वाली एक विधवा महिला जब अपने बच्चे को तलाश करने हेतु घर से बाहर निकली तो पड़ोस में ही किराने की दुकान करने वाले इमरान व उसके साथी मस्तान ने महिला को जबरन किराने की दुकान में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला व साथ ही इस पूरे कुकृत्य की वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हादसे के बाद पीड़ित महिला ने इस मामले में साहस दिखाते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात संजय कुमार ने बताया। आज थाना कीरतपुर के अंतर्गत एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि आज से करीब 20 दिन पूर्व जब वह मार्केट में किसी काम के लिए गई थी, उसी समय 2 व्यक्तियों द्वारा इमरान और मस्तान द्वारा उसे जबरन एक दुकान में खींच लिया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। उसकी जानकारी पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 193/21 धारा 376D और 67 IT एक्ट का दर्ज करके दोनों अभियुक्त इमरान व मस्तान की गिरफ्तारी कर ली गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को पूरे प्रदेश के साथ साथ सहारनपुर जनपद के देवबंद में भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया तथा सभी कार्यकर्ताओं ने आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी को 351 सीटों पर विजय दिलाने के साथ साथ श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद पर आसीन करने का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी तथा प्रदेश में सपा सरकार के गठन हेतु जी जान से जुटने का संकल्प लिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने बताया। मैं सिकंदर अली, पूर्व जिला महासचिव समाजवादी पार्टी जनपद सहारनपुर, विधानसभा देवबंद से हूँ। हमारे समाजवादी पार्टी के यशस्वी लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का आज 48वां जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में हमारे देवबंद के युवा साथी हैं जो देवबंद से प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन किया हुआ है, सचिन त्यागी जी, उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन पर 48वें जन्मदिन पर एक पार्टी का आयोजन किया है और देवबंद विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से इस मीटिंग के माध्यम से यहाँ केक काटकर माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई संदेश और जन्मदिन की बधाई देने का काम किया है। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है। हम आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आने वाले चुनाव 2022 के बारे में क्या कहें? देखिए, हमने यहाँ से आवेदन किया हुआ है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो तो हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटें मान रहे हैं आप? 351 प्लस। किसान मुद्दे पर क्या बोलेंगे? देखिए, सभी को पता है आज के समय में किसान परेशान है। किसान लोग, सभी लोग हमारे समाजवादी पार्टी के साथ रहे, सभी लोग भाजपा से नाराज है, इसलिए सभी लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। यानी कि बताएंगे आप प्रोग्राम क्या है? मैं रामकिशन सैनी एडवोकेट, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 48वें जन्मदिन पर हमारे एक युवा नेता सचिन त्यागी की तरफ से ये पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ये हम संकल्प लेते हैं कि 2022 के अंदर माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सीएम बने, ताकि हम 351 का जो टारगेट है, आने वाला जो जन्मदिन है माननीय अखिलेश यादव का, वो हम मुख्यमंत्री के तौर पर इस संकल्प के साथ आज ये जन्मदिन मनाने का काम किया। खबरें देश की हो, विदेश की हो या हो आपके शहर की, हम रखते हैं हर खबर पर नजर। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। नमस्कार।